1 फरवरी को भारत का बजट पेश होने वाला है। इस बजट में उद्योगों के लिए क्या रहेगा? आइए हमारे साथ कुछ उद्योगपति हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि इस बजट में क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए बजट? मैं दीपक मैनी, चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हमारा जो बजट का हमारी सोच ये कहती है कि बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ खास प्रोविज़न होने चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को एक तो जैसे अभी सरकार कुछ कर रही है कि एमएसएमई सेक्टर को पैसा दिलाने में जल्दी मदद होगी उसके ऊपर सरकार को ये प्रोविज़न भी करना चाहिए। एक तो एमएसएमई सेक्टर को स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कराए। स्किल्ड लेबर की मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा ये कि एमएसएमई सेक्टर को सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जाएं, इंपोर्ट करने में सुविधा हो, एक्सपोर्ट करने में जितनी सुविधाएं दी जा सकें। मेनली हमारा मकसद यही है कि एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार सपोर्ट करे ताकि एमएसएमई सेक्टर तरक्की करे। और क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का ही देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा लोग एमएसएमई सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब सरकार करेगी तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं किसी भी सेक्टर में, उसका ज़मीनी स्तर पे वो नज़र आनी चाहिए। जो कि काम तो सरकार बहुत सारे कर रही है, पर ज़मीनी स्तर पे वो सुविधाएं आम पब्लिक को नज़र नहीं आ रही हैं, वो नज़र आनी चाहिए और वो काम सारे होने चाहिए। सर, आप बताइए कैसा रहना चाहिए इस बार का बजट? क्योंकि पिछली बार क्या था और इस बार क्या अच्छा होना चाहिए? मैं डॉक्टर एसपी अग्रवाल, वाइस चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मेरा मानना ये है कि सरकार को विशेष प्रावधान जो है इस बजट के अंदर पोल्यूशन के ऊपर करना चाहिए। पोल्यूशन पे काम होना चाहिए। पोल्यूशन की वजह से काफ़ी बार गैप लग जाते हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है। तो सरकार को इस लेवल पे काम करना चाहिए कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। सरकार बार बार गैप तो लगाती है, मतलब पाबंदियां तो सरकार की लगाना चलो जायज़ है, लेकिन उन पाबंदियों की बजाय सरकार उस पर अगर खुद से संज्ञान लेके काम करे, उसके लिए एक अलग से बजट उसके लिए रखे और इस पे काम होना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। सर, आप क्या कहेंगे, इस बार का बजट कैसे देखते हैं आप कि कैसा हो, सरकार कैसा पेश करे? मेरा नाम राकेश पत्रा है। मैं जनरल सेक्रेटरी PFT एगस चैप्टर 37 का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो हमारे हिसाब से बजट होना चाहिए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकालती है और जैसे हमारे दीपक मैनी जी ने और अग्रवाल जी ने कहा, गवर्नमेंट प्लानिंग बहुत सारी करती है पर जब ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पाता है। जस्ट लाइक अगर हम उमंग यहाँ से हीरोना चौक से उमंग भरद्वाज चौक की तरफ बात करें तो सारा ही रास्ता में पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन और बढ़ता है, उससे इंडस्ट्रियों को नुकसान है और गैप लगने की संभावना होती है। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस पॉल्यूशन का और इन सब का एक साथ ध्यान देना चाहिए और कम से कम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि एटलीस्ट कट और गैप ना लगे। क्योंकि एमएसएमई जो है 60% लोगों को रोजगार और इनकम आती है मेरे हिसाब से। इसलिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देके और पॉल्यूशन और गैप का ध्यान देते हुए ऐसा सुधार लाना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, इस बार का बजट कैसा पेश होना चाहिए क्योंकि उद्योगों के लिए जिसमें फ़ायदा हो? मैं राजेंद्र सैनी, मेंबर कोर कमेटी प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जो बजट है, बजट में इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि हमारे सोलर एनर्जी बेस्ड, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी ये चीज़ कही है कि इन चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री को बीच बीच में जो पावर कट्स हैं वो प्रॉपर जो है ना इतने लॉस जनरेट कर देते हैं कि वो इंडस्ट्री उसको रिकवर कर पाने में बड़ी असमर्थ हो जाती है। तो कुछ इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि उसमें हमारे को कुछ सब्सिडीज़ मिलें ताकि हमारे सोलर पावर एनर्जी जो है ना वहाँ से भी हम यूज़ कर सकें। उसमें उसको बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए।
ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके पास जो है ना ऐसा होना चाहिए कि वो हमें बताएं भाई इस तरह से हम किए जा सकते हैं, और उसके ऊपर जो है ना कुछ सब्सिडीज़ भी मिले। तो हम ये समझते हैं कि जो आने वाला बजट है वो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हमारे को इस तरह की सपोर्ट करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल्यूशन है, रोड्स हैं, या हमारा जो डेली रूटीन की नीड्स हैं उसके लिए, भले ही चाहे वो साफ़ सफाई का भी लेकर है, तो इंडस्ट्रियल एरिया एक लगना चाहिए भाई ये इंडस्ट्रीज़ में हम कोई बाहर का भी कस्टमर आता है तो उसे लगे भाई हाँ हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं। गुरुग्राम के उद्योगपतियों ने अपनी अपनी राय रखी है। राजेश यादव, ABP लाइव, गुरुग्राम।